22 फरवरी 2019 की रात भारत और पाकिस्तान की सीमाओं पर सब कुछ सामान्य दिख रहा था। कोई गोली नहीं, कोई अलर्ट नहीं, कोई बयान नहीं। लेकिन ये शांति झूठी थी, क्योंकि उसी रात भारतीय इतिहास का एक ऐसा फैसला लिया जा चुका था जो आने वाले कुछ घंटों में पूरे दक्षिण एशिया की नींद उड़ा देने वाला था। 14 फरवरी 2019, पुलवामा, जम्मू कश्मीर। सीआरपीएफ के काफिले पर आत्मघाती हमला, 40 जवान शहीद। बस, सड़क, लाशें और सन्नाटा। पूरे देश में एक ही सवाल था, अब क्या? पहले भी हमले हुए थे, पहले भी निंदा हुई थी, पहले भी फाइलें खुली थीं और बंद हो गई थीं। लेकिन इस बार कुछ अलग था। इस बार सिर्फ आंसू नहीं थे, इस बार फैसला था। दिल्ली के पावर कॉरिडोर में लगातार मीटिंग्स चल रही थीं। सेना, एयरफोर्स, इंटेलिजेंस। एक ही बात साफ थी, जवाब देना होगा, और ऐसा जवाब जो दुनिया देखे और पाकिस्तान महसूस करे। अब सवाल था, कैसे? सीमा पार जमीन पर हमला, युद्ध का खतरा, सर्जिकल स्ट्राइक पहले ही हो चुकी थी, तो विकल्प बचा आसमान। भारतीय वायुसेना को हरी झंडी मिल चुकी थी। अब मिशन शुरू होता है। 26 फरवरी 2019, तड़के का समय। भारतीय एयरबेस पर मिराज 2000 फाइटर जेट्स तैयार खड़े थे। ये कोई आम जेट नहीं, ये वही विमान है जिन्होंने कारगिल में दुश्मन के हौसले तोड़े थे। पायलट्स को ब्रीफिंग दी जा चुकी थी, टारगेट बताया जा चुका था। स्थान, बालाकोट, खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तान। वहां था पाकिस्तान का सबसे बड़ा ट्रेनिंग सेंटर। ये वही आतंकी संगठन था जिसने खुलेआम पुलवामा हमले की जिम्मेदारी ली थी। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक यहां सुसाइड बॉम्बर्स को तैयार किया जाता था, हथियारों की ट्रेनिंग और भारत के खिलाफ जहर। अब सब कुछ तय था। रात के लगभग 3:20 मिराज जेट्स रनवे से उड़ान भरते हैं। रेडियो साइलेंस, कोई बातचीत नहीं, कोई गलती की गुंजाइश नहीं। जेट्स जानबूझकर लो ऑल्टीट्यूड पर उड़ रहे थे ताकि पाकिस्तान के रडार उन्हें पकड़ ना सके। लाइन ऑफ कंट्रोल पास आती जा रही थी, हर सेकंड खतरे से भरा। अगर पकड़े जाते तो सीधा हवाई युद्ध। लेकिन उस रात पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम कागजी शेर साबित हुआ। भारतीय जेट्स लाइन ऑफ कंट्रोल पार कर चुके थे। अब यह सिर्फ एक स्ट्राइक नहीं थी, यह एक सीधा संदेश था। भारतीय वायुसेना पहली बार 1971 के बाद पाकिस्तान की सीमा के अंदर इतनी गहराई तक गई थी। बालाकोट अब सामने था, जंगलों से घिरा इलाका, ऊपर से देखने पर शांत, लेकिन अंदर आतंक की फैक्ट्री। समय 3:58। मिराज 2000 ने SPIC 2000 प्रिसिजन गाइडेड बॉम्ब टारगेट पर लॉक किए। ये बम अंधे नहीं होते, ये सिर्फ उसी इमारत को मारते हैं जिसे चुना गया हो। और फिर कमांड मिलती है, बॉम्ब रिलीज। कोई तेज आवाज नहीं, कोई चेतावनी नहीं, बस कुछ सेकंड में धरती कांप उठती है और पाकिस्तान का ट्रेनिंग कैंप धुएं और मलबे में बदल जाता है। इमारतें गिर चुकी थीं, स्ट्रक्चर तबाह, अंदर मौजूद आतंकी संभलने का मौका भी नहीं पा सके। मिशन कंफर्मेशन मिलता है, टारगेट हिट, ऑब्जेक्टिव अचीव्ड। अब असली परीक्षा थी वापसी, क्योंकि अब तक पाकिस्तान को झटका लग चुका था। रडार एक्टिव हुए, एयरबेस अलर्ट पर गए, फाइटर जेट्स टेक ऑफ की तैयारी में थे। लेकिन युद्ध समय पर नहीं होता। भारतीय जेट्स उसी सटीक प्लानिंग के साथ वापस मुड़ चुके थे। कुछ ही मिनटों में वे भारतीय सीमा में सुरक्षित दाखिल हो चुके थे। पूरा ऑपरेशन करीब 11 मिनट जिनमें पाकिस्तान की सैन्य तैयारी बेकार साबित हो गई। सुबह होते ही पाकिस्तान ने वही किया जो वो हमेशा करता आया है, इनकार। कहा गया, भारत ने कुछ नहीं किया, सिर्फ पेड़ गिरे, कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन सवाल उठने लगे, अगर कुछ नहीं हुआ था तो पूरे देश में हाई अलर्ट क्यों? अगर कुछ नहीं हुआ था तो अगले ही दिन पाकिस्तानी वायुसेना सीमा पर क्यों आई? अगर कुछ नहीं हुआ था तो पूरी दुनिया भारत पाक तनाव पर क्यों बात कर रही थी? सैटेलाइट इमेजेस सामने आई, इंटेलिजेंस इनपुट्स आए और धीरे धीरे सच्चाई बाहर आने लगी। बालाकोट एयर स्ट्राइक सिर्फ बदला नहीं थी, ये एक नई नीति थी।
अब भारत सिर्फ सहता नहीं, अब भारत सीधे जवाब देता है, और वो भी दुश्मन के घर में घुसकर। उस रात कोई जंग घोषित नहीं हुई, कोई बॉर्डर नहीं बदला, लेकिन सोच बदल गई। पाकिस्तान को यह एहसास हो गया कि आतंकवाद को पालने की कीमत अब चुकानी पड़ेगी, और भारत को यह विश्वास मिला कि अगर इरादा मजबूत हो तो 11 मिनट इतिहास बदलने के लिए काफी होते हैं।